जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अभय राजपूत नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो 2018 में कंप्लीट किया हुआ है और कंप्लीट होने के तुरंत एक महीने के बाद से मैंने अपना यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और ये मेरा जो चैनल है पर्टिकुलरली मैंने गुजराती मीडियम के बंदों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। उसमें भी स्पेशली जो मैं बात करूँ तो जो कॉमर्स और अकाउंटेंसी के जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो गुजराती मीडियम से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैंने चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने हर वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हुई है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहता हूँ। और एक वीडियो मैंने पर्टिकुलरली 45 मिनट्स का या फिर 46 मिनट्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पे, नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस पे। तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कि आपको कोचिंग क्लासेस जानी चाहिए कि नहीं, या फिर किस तरह की दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ती है, खासतौर पर रीजनल मीडियम के बच्चों को। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत सारा मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल होता है, लेकिन रीजनल मीडियम वालों बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, यही दिक्कतें हमें ज़िंदगी में लड़ना सिखाती है, और यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उसको किस तरह टैकल करके ओवरटेक करके हम भी वहाँ तक, उस मुकाम तक पहुँच सकते कि जहाँ तक बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू वहाँ पे पहुँच पाते। ओके, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि IAS IPS ऑफिसर बनने का। ओके, तो मेरा जो ये जो चैनल है पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुजराती मीडियम के लिए था, लेकिन मैंने एक टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के हिसाब से इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि जो फ्रेशर्स है, जो नए बच्चे हैं, या यानी कि जिनका 12th अभी पास आउट हो चुके हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फ्यूचर में जो यूपीएससी के फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करें, कोचिंग क्लासेस जानी चाहिए कि नहीं, या फिर प्रिपरेशन किस तरह स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ओके, तो उस सारी चीज़ों के लिए उनको ज़रूरी गाइडेंस मिल पाए, मेरे 2 सालों के अनुभव से मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ और आपके तक ये मैसेज मैं पहुँचा रहा हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी मैक्सिमम लोगों तक ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, कि जिससे कि उनको पता चले कि प्रिपरेशन यूपीएससी की करनी किस तरह है। क्योंकि यूपीएससी में आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम 2-3 साल तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, रीजनल मीडियम से कर रहे हो, हिंदी हो, इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती, मराठी मीडियम, किसी भी मीडियम से आप कर रहे हो, मिनिमम आपको 1-2 साल तो यूपीएससी एग्ज़ाम है क्या वाकई में वो समझने में लग जाएगा। और यदि आप बिल्कुल ही अवेयर नहीं हो कि यूपीएससी है क्या, जैसे कि मुझे खुद को कुछ मालूम था नहीं कि यूपीएससी में कितने स्टेजेस होते हैं, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट किस चॉइस कैसे करनी होती है, उसके लिए कोचिंग क्लासेस जानी होती है कि नहीं, पेपर स्टाइल क्या होती है, कुछ मालूम नहीं था मुझे। इसलिए मुझे अपनी स्टडी में ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े या फिर ज़्यादा समय लगाना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि जो गलतियाँ मुझसे हुई या फिर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हुई है, उतना समय दूसरे बच्चों का ना वेस्ट हो, और अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी करें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, ऐसा एक मेरा इंटेंशन है। इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया है। आई होप कि मैक्सिमम लोगों तक आप मेरे मैसेज पहुंचाओगे, यानी कि मेरे चैनल को शेयर करोगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जो हम देखने जा रहे हैं, हाल ही के थोड़े दिन पहले जो केंदुझर रिवर है, केंदुझर एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, भारत का जो उड़ीसा स्टेट है उसमें केंदुझर, जिसको केओंझर नाम से भी जाना जाता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑल्सो नोन एज केओंझर डिस्ट्रिक्ट, मतलब उड़ीसा राज्य में एक केंदुझर या फिर केओंझर नाम का एक जिला है, वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। ओके, फ्लडिंग हुई थी, तो उसके कारण ये रिवर न्यूज में है, करंट में है। ओके, तो पॉसिबिलिटीज है कि उसके ऊपर, उसके बेसिस पे आपको प्रीलिम्स का जो अभी पेपर आने वाला है अक्टूबर 4 को, तो अगस्त तक के करंट अफेयर्स तक की पॉसिबिलिटीज है कि शायद वो लोग यूपीएससी के पेपर में पूछ लें। तो आपको ध्यान में रखना है कि केंदुझर रिवर न्यूज में है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में केंदुझर रिवर बहती है, उड़ीसा में। ओके, तो ध्यान रखना, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। केंदुझर रिवर इज इन ओडिशा, कहाँ पे हो, उड़ीसा में बहती है। ओके, उड़ीसा में ओरिजिनेट होती है। इज अ डिस्ट्रिक्ट, केंदुझर क्या एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड वन ऑफ द 5th शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ उड़ीसा। देखो, इंडियन पॉलिटी में जब आप पढ़ोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 12 अनुसूचियाँ है, जो ट्वेल्थ शेड्यूल्स है, उसमें से 5th और 6th शेड्यूल में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। और खास करके शेड्यूल 6 में शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, तो ऐसे ही कुछ जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो उन शेड्यूल ट्राइब में से
जो कुछ ट्राइबल एरियाज होते हैं, उन 5 ट्राइबल एरियाज, उड़ीसा के जो मेन 5 ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें से एक ट्राइबल ट्राइबल एरिया कौन सा है तुम्हारा? केंदुझर डिस्ट्रिक्ट। ओके, उन 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, देखो, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट एंड वन ऑफ द 5 शेड्यूल एरियाज ऑफ ओडिशा। ओडिशा के 5 शेड्यूल एरियाज में से एक एरिया ये तुम्हारा एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अबाउट द ट्राइब्स। अब देखो, ओडिशा में या फिर भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, उसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि तुम्हारी गोंड ट्राइब्स होगी, गोंड ट्राइब्स आपके मध्य प्रदेश में भी मिलती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, अलग अलग राज्यों में पाई जाती है। तो कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में है, उसका आप गूगल सर्च कर सकते हो। ओके, एक्स्ट्रा यदि आपको जानना हो तो पेपर स्टाइल आप यदि एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो, न्यूज़ के हिसाब से जितना मैंने अपने हिसाब से रिसर्च करके बोर्ड पे लिखा हुआ है, उतना कम से कम आपको याद रखना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, तो देखो, अबाउट द ट्राइब्स, अप्रोक्सीमेटली 55 ट्राइबल कम्युनिटी। देखो, ये जो ईस्टर्न इंडिया है या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है हमारा, ओके, वहाँ पे जैसे कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटीज ज़्यादा पाई जाती है। वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। ओके, घने जंगल ज़्यादा है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होती है, ट्राइब्स होती है, उनका अपना डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, अलग कल्चर होता है, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनकी जो लाइफ स्टाइल है टोटल डिफरेंट होती है। तो ऐसे टोटल बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हमें ईस्टर्न इंडिया में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है। और उसी स्टेट में से जो ट्राइब्स होती है उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछती रहती है। तो देखो, सबसे 55 ट्राइबल कम्युनिटीज उड़ीसा में पाई जाती है। कितनी? 55। ओके, लेकिन हमें सारे 55 की 55 रखनी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो सबसे ज्यादा पाई जाती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रखनी है। तो देखो, द लार्जेस्ट ग्रुप कम्युनिटी कौन सी है? हो पीपल, HOO, हो पीपल, यानी कि हो नाम की जो कम्युनिटी है वो लार्जेस्ट कम्युनिटी है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट की, याद रखना। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है आपकी? जुआंग। तो यूपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई उड़ीसा की लार्जेस्ट कम्युनिटी कौन सी है, तो हो पीपल की। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? जुआंग। ओके, इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम किया है। जो बच्चे नए हैं या फिर जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनको पता चले कि यूपीएससी किस तरह क्वेश्चन पूछती है, किस तरह कुछ वर्ड्स को चेंज करके वो हमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछती है, और हमने पढ़ा हुआ होने के बावजूद हम उसको गलत करके आ जाते। ओके, तो एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे। ओके, ध्यान रखना। तो लार्जेस्ट कम्युनिटी हो पीपल की है, और सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी उड़ीसा में कौन सी है? जुआंग। ओके, नेक्स्ट, अदर्स। अब इसके अलावा भी मैंने जैसे कि बताया कि 55 ट्राइबल कम्युनिटी है, उसमें से कौन कौन सी मेजर? देखो, गोंड, ये गोंड आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। गोंड बहुत सी जगह पे पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी। ओके, गोंड। फिर ये देखो, बथुड़ी। ओके, बथुड़ी या फिर बाथुड़ी जो भी हो। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा भूयान, भूमिज, मतलब भू से जो सारे शब्द शुरू होते हैं, याद रखना वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ओडिशा में, याद रखने के लिए। ओके, भूमिज, भूयान, बाथुड़ी। ओके, किसान, किसान मतलब वो वाला हिंदी का किसान नहीं, ये किसान एक पर्टिकुलर ट्राइब है। ओके, कोरा, मुंडा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा इतिहास में, बिरसा मुंडा, जिन्होंने विद्रोह किया था। ओके, फिर संताल, संताल विद्रोह, ये भी याद रखना, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये सारे विद्रोह, इन संतालियों ने भी एक विद्रोह किया था। स्थानिक आदिवासी, ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह करने वाले भी ये लोग थे। ओके, और आजाद भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जो नेशनल मूवमेंट थी, उनमें सबसे बड़ा योगदान इसे ट्राइबल कम्युनिटीज का रहा है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के खिलाफ फाइट करने में। ओके, तो मुंडा, संताल, गोंड, किसान, ये सारे ट्राइबल कम्युनिटीज, ओरावन। ओके, तो ये सारे ट्राइब्स उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। जो बच्चे जिन्होंने अभी यूपीएससी की तैयारी चालू नहीं की, या फिर जिनको मालूम नहीं कि तैयारी किस तरह की जाती है, या फिर पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलर मैंने बनाया हुआ है। क्योंकि बाकी के जो मेरे फ्रेंड सर्कल में है या फिर जो लोग ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो मालूम है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। लेकिन ये नए बच्चों के लिए कि आप देखो कि यूपीएससी में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है। मान लो कि अभी हमने ये सारा पूरा पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, उस तरह की स्ट्रेटेजी आपको माइंड में रख के ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन किस तरह मैंने लिखा हुआ है और कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट कोड।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट कोड। आपको स्टेटमेंट दिए हैं और कोड दिए जाएंगे, मतलब कि ABCD। यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण या फिर मैं शायद भूल गया हूँ ABCD लिखना कि उसमें से कौन सा करेक्ट है। कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पेस है एक्स्ट्रा बचा हुआ तो वहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिया गया है A, B, C और D। तो और आपको पूछा क्या है, करेक्ट कोड ढूंढना क्या है आपको, क्या क्या ढूंढने के लिए बोला है, करेक्ट कोड। ओके, तो हम देख, मान लो कि आपको ऑप्शन दिए गए, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ऑप्शन बना लेता हूँ। तब तक आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, 5 सेकंड के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ मैं। और लग दो। अब मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए। केंदुझर रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ झारखंड। क्या दिया गया है, ये जो केंदुझर रिवर है कौन से स्टेट में से फ्लो करती है, झारखंड रिवर से। ओके, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखो, हो कम्युनिटी इज, देखो मैंने कहा था ना, हो कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट इन द ओडिशा डिस्ट्रिक्ट। ओडिशा डिस्ट्रिक्ट की लार्जेस्ट कम्युनिटी। थर्ड स्टेटमेंट देखो, गोंड, संथाल एंड कोरा आर द कम्युनिटीज फाउंड इन ओडिशा। तो आप देखो, अभी हमने पढ़ा कि ये जो केंदुझर रिवर है वो कहाँ पे बहती है, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, झारखंड। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट कौन सा है, रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन में जिस भी जगह पे 1 लिखा होगा वो सारे आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 कहाँ पे, ए, तो ये आपका ऑप्शन आंसर में नहीं आएगा। ये देखो C, इसमें भी नहीं आएगा। अब जब एक ही नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव का क्वेश्चन आता नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, तो अब आपके पास, तो देखो आप एलिमिनेशन टेक्निक से आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी पता होगी तो आप यूपीएससी को इस तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे। और याद रखना, आप कितना भी पढ़ लो, यूपीएससी ऐसे इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछती है ना कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से या फिर इंटेलिजेंस गैस वर्क करके ही आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स या फिर इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के आपकी स्टडी को बेटर करनी पड़ेगी अपने हिसाब से कि आप किस तरह नोट्स बनाते हो, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो देखो तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बी। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, ऐसे गोल करके क्या करोगे, उसको फिलअप कर दोगे, यानी कि आपके 2 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ाई करनी। तो देखो झारखंड में नहीं है, केंदुझर रिवर कहाँ बहती है, ओडिशा डिस्ट्रिक्ट में। और बाकी के दोनों सेंटेंस तो सही है। हो कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट इन द ओडिशा, यस इट इज द राइट। और दूसरी सारी ट्राइब्स भी है जैसे कि गोंड, संथाल, कोरा, ओके, ऑल्सो इन ओडिशा। तो दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट। तो 2 and 3 आर द करेक्ट कोड। क्योंकि यहाँ पे मैं पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, करेक्ट कोड कौन सा है, तो कौन सा है करेक्ट कोड, 2 and 3 ओनली, मतलब आंसर क्या आएगा, बी। समझ रहे हो। ओके, तो देखो दूसरा टॉपिक आज का कौन सा है हमारा, BIS। ये मैंने इकोनॉमिक का सेक्शन से एक टॉपिक लिया है, छोटा सा है, उसको हम देख लेते। ओके, BIS का फुल फॉर्म है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। उसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ऐसी बैंक है किस लिए है, इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंक के रिगार्डिंग जो भी डिस्प्यूट है या फिर जो भी पॉलिसीज है, तो उसके सेटलमेंट के लिए एक बैंक है, उसको क्या बोला जाता है, BIS। ओके, अब उसका हेडक्वार्टर देखो कहाँ पे है, बेजल। बेजल एक सिटी है, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जो बेसल सिटी है वहीं पे उसका हेडक्वार्टर आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट याद रखो, इट्स एन इंटरनेशनल, उसके नाम में ही लिखा है, ओके, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय, ओन मतलब कि उसके मालिक कौन है, मतलब किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, ओन बाय सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि भारत का RBI हो गया, अमेरिका का क्या होगा, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका।
तो हर देश की जो अपनी सेंट्रल बैंक्स होती है, उन सारे सेंट्रल बैंक्स की मेन बैंक, जैसे कि आरबीआई भारत की जो कॉमर्शियल बैंक है या फिर जो शेड्यूल्ड बैंक है, उन सारी कॉमर्शियल बैंकों की बैंक के तौर पे काम करती है। तो उसी तरह दुनिया के दर एक देश की या फिर हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक्स है, उन सारी सेंट्रल बैंक की सेंट्रल बैंक के तौर पे एक्ट करने वाली बैंक मतलब कौन सी है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखो यहाँ पे लिखा है एक्ट एज बैंक ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट बीसीबीसी वर्क्स अंडर द बीआईएस। कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बीसीबीएस वर्क्स अंडर द आरबीआई, कि आरबीआई के अंतर्गत काम करता है। अब बीसीबीएस का फुल फॉर्म क्या? तो देखो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, मतलब कि वही बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज होती है या फिर जो कोई प्रोसीजर्स होती है, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, जो डिसीजन लेने होते हैं, या फिर बैंकिंग के रिगार्डिंग जो कोई रेपो रेट्स या फिर कोई अलग अलग पॉलिसीज होती है बैंकिंग डेवलपमेंट के लिए, बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए, तो उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है। ओके, तो उसको क्या किया बोला जाता है? बीसीबीसी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो वो किसके अंडर में काम करता है? बीआईएस के अंडर में। तो बस आज के लिए 2 ही टॉपिक हम रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कुछ अलग सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी का या फिर कोई जिस तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूज में होगा वो हम देखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि मैंने ट्रायल बेसिस पे अभी भी चालू किया है, तकरीबन 1 महीना हो रहा है मुझे ये चैनल चालू करने के लिए। ठीक है, तो जो नए बच्चे उन लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। ठीक है, और एंड द एंड जिस तरह अच्छा काम सभी के द्वारा किया जाता है आप भी करो। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आप अपने ओपिनियन दीजिए प्लीज़। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि मेरी एक्सप्लेनेशन मेथड में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मैं खुद कोई चीज़ गलत एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे खुद को पता चले कि मुझे कहाँ पे रिफॉर्म्स करने हैं, क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी का एस्पायरेंट हूँ, कैंडिडेट हूँ। ओके, तो आप यदि आपका फीडबैक दोगे तो मेरी मिस्टेक मुझे पता चलेगी, तो मेरे लिए भी बेटर रहेगी। ओके, तो इतना प्रयास आप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, लाइक करो और कमेंट करो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।